बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो आज टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो था लीनियर इक्वेशंस। बेटा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन ए वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल वन होता है, एक वेरिएबल पाया जाता है। उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द इक्वेशन वेयर द वेरिएबल हैज़ एन एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वन, जिसकी पावर वन हो और एक कोई एक्सपोनेंट हो। यूजुअली वन इज़ नॉट शोन ऑन द वेरिएबल। ये आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टूड बात होनी चाहिए कि इस पे वन लिखा नहीं होता। जिस पे वन ना लिखा हो वो वन ही कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन है, थोड़ी सी इसको भी स्टडी करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। वी नो दैट द एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, यानी प्लस माइनस डिवाइड उसमें पाया जाता है। एंड ओपन सेंटेंसेस कैन बी रिटन इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इन इक्वेशन। हम उसमें क्या करते हैं से ओपन सेंटेंस भी लिखा जाता है। ओपन सेंटेंस का मुराद होता है जिसमें भी एक्स वाई वी की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की होती। देखना ये सारे ओपन सेंटेंसेस कहला रहे हैं जिसमें एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सर नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है आइडेंटिफाई करना है अपने लीनियर इक्वेशंस को। कौन कौन सी लीनियर इक्वेशंस हैं हमने इसे आइडेंटिफाई करना है। हमने स्टडी किया था बेटा एक्स जो है ना, सिर्फ जिस इसमें एक्स पाया जा रहा हो उसे लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। लेकिन देखिए फ्रैक्शन में आ रहा है, स्क्वायर रूट में आ रहा है, जो नंबर फ्रैक्शन में आ जाए स्क्वायर रूट में आ जाए उसे लीनियर इक्वेशन नहीं कहा जाता। इसके अलावा जो स्क्वायर वाली वैल्यू भी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाती। आपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सिर्फ इसके नीचे लिखना है कि इट इज़ ए लीनियर, इट इज़ नॉट ए लीनियर। देखिए ये इसके नीचे लिखोगे इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, बस बेटा यही इसका आंसर है। यहाँ पर हम कहेंगे नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट में ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट में फ्रैक्शन में जो ना वेरिएबल नहीं आ रहा, इसलिए ये भी लीनियर है। और उसके बाद एक्स आ गया तो नॉट लीनियर आ गया। उसके बाद ये भी एक्स आ रहा है तो ये भी लीनियर होगी बेटा, इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ पर स्क्वायर रूट में आ गया तो ये भी नॉट होगी, इट इज़ नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। इसके नीचे मुकम्मल सेंटेंस लिखिएगा, इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन। ये फ्रैक्शन में आ गई, यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे, नॉट लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। ये आपने इनके नीचे नोट करना है। नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमने इसे लीनियर इक्वेशन बनाना है। व्हेन अ नंबर इज n इज इंक्रीज बाय 8 द रिजल्ट इज 18, यानी वो कह रहा है इंक्रीज को हमने प्लस करना है n के अंदर 8 को और फिर वो बराबर होगा 18 के। क्वेश्चन में यहाँ पे नोट किए हुए हैं। आपने सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो जब इंक्रीज के नाम आ जाए तो आपको समझ होनी चाहिए कि उसमें प्लस करना है और 18 आ जाएगा। जैसे हमने इसको इससे लिखना है तो हमारा ये आंसर ही होगा। नेक्स्ट में वो y कह रहा है और डिक्रीज़ का नाम यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब वो माइनस होगा और 14 होगा। थर्ड में कह रहा है वो दो कंसेक्टिव नंबर हैं। जो कंसेक्टिव नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जो लगातार होते हैं। आप लेट कर लें, अगर जो फर्स्ट नंबर हमारे पास, अगर कोई भी नंबर आप ले लें, जो भी आप लेंगे, तो वो क्या होगा, अगर आप x + 1 करते हो, जो सेकंड नंबर होगा ना हमारे पास वो x + 2 होगा। अब वो कह रहे हैं इनका सम लेना है, आपने दोनों का सम लिया आपने, x + 2 और x + 1 का। ये लगातार नंबर है, 2 3 भी हो सकते हैं, 4 5 भी 6 7 भी हो सकते हैं, तो ये आ जाएगा वो 29। नेक्स्ट वो कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर n है, 4 टाइम्स एक नंबर n है, इज़ 23 है, इज़ मोर देन है, यहाँ पे मैंने मोर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे नोट कीजिएगा आपने, मोर देन 23 है। देन ट्वाइस ऑफ ए नंबर, डबल के से मोर देन है, ये 29 है, यहाँ पे बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर है, मोर देन 23 है, 23 मोर देन है किससे, इस 29, मोर देन 23 है, या मैंने 23 नोट किया यहाँ पर 29 लगाना था, मैंने 23 लगाना था। ठीक है, ये 23 हमारे पास आना था, यहाँ पे 23 आ रहा था। ठीक हो गया जी। 4 टाइम्स ऑफ नंबर n इज़ मोर देन 23 दैन ट्वाइस ऑफ ए नंबर। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, इसलिए सवाल थोड़ा सा जवाब गलत आ गया। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा उसने सॉल्व करने के लिए निकाल लीनियर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बड़ा आसान से क्वेश्चन है, आपने याद रखना बेटा, अगर सम हो रहा हो किसी भी नंबर के साथ, किसी x y अल्फ़ाबेट के साथ, वेरिएबल के साथ, तो आपने वहाँ जाके माइनस कर देना है।
मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड कर देना है, माइनस हो तो प्लस कर देना है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई करना है। बस आपने याद रखना है प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा और डिवाइड जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा। ये बात अगर आपको ज़हन में रहेगी ना बेटा, क्वेश्चन आपको हमेशा सॉल्व करने बहुत आसान हो जाएंगे। ये +6 वहाँ जाके माइनस कर दिया, जस्ट आपने 18 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास 12 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में देखिए 13 वहाँ जाके माइनस हो रहा है, 20 में से 13 माइनस किया, बाकी बच गया हमारे पास 7, हमारे पास इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में हमारे पास 5 है, वहाँ जाके इसने प्लस होना है, 20 में से प्लस किया 5, 25 हो गया। अब ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो भी 5 ही आएगा। ये 15 वहाँ जाके प्लस हो रहा है, 20 में आपने इसको प्लस किया 15, हमारे पास 35 इसका आंसर आ गया। उसके बाद 5 पार्ट में ये माइनस हो रहा है, 2x यहीं रह गया, 35 में से इसको माइनस किया आपने, बच गया 30। अब ये 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 2 15 30 आ रहा है। लास्ट पार्ट में इसमें बेटा यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हुआ, प्लस हुआ सॉरी, 3n ऐसे ही रह गया, 39 में आपने प्लस किया 8 को तो ये हमारे पास आ गया 47। यहाँ मैं जगह 3 डिवाइड किया तो n की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। ठीक हो गया। 4 में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ए नंबर x एंड इट्स डबल। ये वही जो हमारे कंस्ट्रक्शन में पहले लीनियर क्वेश्चन की वैसे ही लिखा हुआ है। एक नंबर x है और इसका डबल है यानी 2x है जो कि 12 होता है। क्वेश्चन 5 में भी ऐसे लिखा हुआ है, अगर x और इसका डबल 15 होगा यानी x और 2x होगा। 6 में लिखा हुआ है 5 टाइम्स द नंबर यानी 5x बराबर होगा 100 के। ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सम ऑफ नंबर से बता दिया, डब्ल्यू इसका हमारे पास जो ना 2x होगा, हम नंबर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, जो लेट किया हमने x है, आपने किया x में प्लस किया उसके डबल को तो ये हमारे पास आ गया 12 के, इनको प्लस किया 3x हो गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास 12 को अपने 3 से डिवाइड किया तो 4 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए सम ऑफ नंबर x आ रहा है, इसका डबल 15, सेम वही क्वेश्चन है जो कंडीशन हमें दी गई है, हम उसके मुताबिक उसको सॉल्व करेंगे। तो हम करेंगे x में इसका डबल प्लस किया और 15 आंसर आया, दोनों को प्लस किया x हो गया 3, वहाँ जाके डिवाइड हुआ 3, आपने 3 से डिवाइड किया तो 5 इसका 5 3 15 इसका आंसर आ गया। 6 पार्ट में लिखा हुआ है 5 टाइम्स द नंबर x इज़ 100। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है, वो कह रहा है 5 टाइम्स द नंबर, 5 टाइम्स नहीं 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी नंबर के साथ, आपने x लिखा हुआ है तो उसके साथ किया तो ये 100 आ गया। अब 5 वहाँ जाके डिवाइड हुआ 100 के साथ तो हमारे पास 20 इसका आंसर आ गया। इसमें सब में लिखा था फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है उसकी हर साइड की लेंथ फाइंड करनी है, अगर उसका पेरीमीटर 36 दिया गया है। ये कैसे सॉल्व होगा बेटा, हमें पता है जो स्क्वायर शेप होती है उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। ठीक है, अगर ये लंबाई l है तो दूसरी भी l होगी, ये भी l होगी, ये भी l होगी, यानी 4l आ रहा है। तो 4l चूँकि पेरीमीटर जो फार्मूला वो भी 4l के इक्वल होता है उसके जो स्क्वायर है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें पता है कि वो 4l के बराबर होता है। पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर वो बराबर है 4l के। ये 4l के बराबर है, ये 36 के बराबर है, आप आपस में इनको बराबर रख लें। ये 4 वहाँ जाके डिवाइड हुआ 36 के साथ तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। उसमें 8 में लिखा हुआ है व्हेन अनोरल ओपन ए बुक, एक बुक खोलती है जिसमें 2 पेजेस हैं, उसके जो सामने पेज आ रहा है फ्रंट में उसके 2 पेजेस हमें नज़र आ रहे हैं और उनका जो सम है 161 आ रहा है। अगर एक पेज 81 है तो दूसरा पेज क्या होगा, 2 पेजेस हम नज़र आ रहे हैं, समझ आ रहा है यहाँ 81 82 होगा या 80 81 होगा, ये तो हमें समझ आ रही है बात की ना। ठीक है, अब हम क्या करोगे, जब इसको लेट करोगे इसको सॉल्व करने के लिए आप, तो आपने क्या करना है कि जो कंडीशन दी हुई है ये 2 पेजेस हमारे पास है ना, तो जो फर्स्ट पेज है ना हमारे पास ये सेकंड पेज है। फर्स्ट पेज उसने बता दिया है, अगर उसने फर्स्ट पेज बता दिया 81 है, जो सेकंड पेज होगा ना वो x होगा। अब कंडीशन क्या होगी हमारे पास, कंडीशन हमारे पास आ गई कि x प्लस 81 बराबर आ गया 161 के। ये वहाँ जाके माइनस कर दिया आपने 161 में से माइनस के 81 को, तो 80 उसका बेटा जो सेकंड पेज है वो वाला जो उसने डिमांड की हमसे तो वो 80 होगा, ये इसका आंसर होगा। नंबर 9 में बेटा कह रहा है इन्हें क्रिकेट मैच अहमद शहजाद जो है ना वो और शाद अफरीदी दोनों खेल रहे हैं और वो स्कोर करते हैं पाकिस्तान टीम के लिए 96 रन बढ़ाते हैं। शाद अफरीदी वो 12 रन ज़्यादा करता है अहमद शहजाद से। अब अहमद शहजाद के नंबर हमने फाइंड करने हैं
तो यहाँ पर भी हम लेट करेंगे अहमद शहजाद को। पहले लेट किया आपने, अहमद शहजाद के जो रन्स है ना वो कितने हैं, अगर हम उसको एक्स कर लेते हैं तो जो अफरीदी के रंग हैं वो उससे एक्स से 22 ज़्यादा हैं। टोटल 96 हमारे पास आ रहे हैं। तो कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन हमारे पास आ गई कि x प्लस 22 बराबर आ गया 96 के। अब 96 वहाँ जाके माइनस करोगे आप, ये 2x आ जाएगा मेरे पास। 96 में से हमने 22 माइनस किया, ये हमारे पास 4 बच गया, ये हमारे पास 7 बच गया। अब ये 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 2 3 ज़र 6 और 2 7 ज़र 14, 37 बनाए रंज शहजाद ने, क्योंकि जो अहमद शहजाद था ना उसको हमने x किया था। तो अगर अहमद हमारे पास x आ रहा है तो अफरीदी कितना होगा, अफरीदी के नंबर हमारे पास होंगे, वो कहता है x प्लस 22, यानी 37 में आपने 22 प्लस किए तो 7 2 9 आ गए, 3 5 आ गए, तो 59 रन जो है ना वो अफरीदी ने बनाए हैं, जबकि 37 रन जो है ना वो अहमद शहजाद ने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ बेटा कि निम्रा जो है ना उसकी वो सीनियर है शुमाइला से 18 ईयर्स, यानी प्लस करने पर आंसर आता है 18 ईयर्स। 6 साल बाद निम्रा जो है ना वो डबल हो जाती है किससे, शुमाइला से। अब दोनों की प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है। अब हम लेट कर लेंगे कि शुमाइला निम्रा की जब एक्स करेंगे और शुमाइला की वाई करेंगे। जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आ रही है ना वो क्या आ रही है कि दोनों की जो ना एक्स जो है ना वो हमारे पास वाई प्लस 18 है, वो कह रहा है उससे वो सीनियर है। ठीक है हो गया जी। आगे वो कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर, अब 6 ईयर के बाद हमारे पास जो सेकंड कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, सेकंड कंडीशन वो क्या होगी बेटा कि वो 6 ईयर के बाद एक्स शुमाइला की जो उम्र होगी, पहले निम्रा लिखते हैं, नम्रा सॉरी बेटा, नम्रा की जो एज हो जाएगी वो आ जाएगी एक्स प्लस 6, जबकि शुमाइला जो होगी ना कि वो एज आ जाएगी वो एक्स प्लस वाई आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे। अब वो कह रहा है कि शुमाइला की उम्र जो है ना वो डबल है, शुमाइला की उम्र डबल है, तो कंडीशन के मुताबिक क्या होगा कि x प्लस 6 बराबर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा y प्लस 6 के साथ। x प्लस 6 ऐसे ही आ गया, 2y प्लस 12 आ गया, इसको यहाँ लेकर आए तो ये माइनस हो गया, ये वहाँ जाके माइनस हुआ, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गए, तो x माइनस 2y बराबर हमारे पास आ गए, ये x माइनस 6 के बराबर, ये सेकंड हमारे पास कंडीशन आ गई। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये थी, सेकंड ये आ गई है। अब हम दोनों को अपने जगह के माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे ये समझ कि x हमारे पास एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स की आप पुट कर दें y की वैल्यू, यहाँ पे लिख लें आप पुट द वैल्यू ऑफ x, आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो आएगी y प्लस 18 माइनस 2y बराबर है 6 के। तो ये इसमें से माइनस किया तो y बच गया, 18 वहाँ जाके माइनस हो रहा है, 6 माइनस 18 किया हमारे पास, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास माइनस में जवाब नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या गलती हो रही है, ये माइनस 2y आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस y बच गया। अब यहाँ पे माइनस 12 आ गया है, अब माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो 12 ईयर्स जो हमारे पास आ गई है शुमाइला की एज, ठीक है, जो सेकंड में थी। अब निम्रा की एज कितनी होगी, नम्राज एज वो क्या थी, वो थी x, तो वो x क्या है हमारे पास होगा, हम इसे पुट करेंगे y की वैल्यू, कंडीशन पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, वो थी हमारे पास x बराबर है y प्लस 18, तो x हमारे पास फाइंड करना है, तो 12 प्लस 18, तो 18 में 12 प्लस किया तो ये 30 हो गई, तो 30 ईयर जो है ना वो आ गई है हमारे पास उसकी नम्रा की एज, जबकि शुमाइला की एज जो आ गई ना वो 12 ईयर्स आ गई। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन में 11 में लिखा हुआ है नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए एक नंबर को, और वो कह रहा है 1 पार्ट इज़ 40 मोर देन, वो कह रहा है जो पहला पार्ट है वो 40 ज़्यादा है दूसरे से। अब दूसरे को हम पहले नंबर पर करेंगे, पहले को दूसरे नंबर पर फर्ज करेंगे। इफ़ 2 पार्ट्स इज़ ये और ये आ रहे हैं 2:3 आ रहे हैं, फाइंड द नंबर्स। बस ये बात याद रखनी है आपने, वो कह रहा है कि जो सेकंड पार्ट है ना वो 40 मोर देन है, तो हमारे पास मैंने 1 नंबर ये लिखा हुआ है और दूसरा ये लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास वो कह रहा है ये वाला फर्स्ट पार्ट है जो कि 40 मोर देन है,
तो हम जब कंडीशन लगाएंगे तो रेशो चूँकि 2:3 आ रही है, तो हमने क्या करना है, सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सेकंड नंबर है हमारे पास, तो 3x से मल्टीप्लाई होगा और जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा x + 40 के साथ, क्योंकि वो कह रहा है कि पहले नंबर को 40 इंक्रीज़ किया हुआ है और जो दूसरा नंबर जो हमारे पास वो दूसरे नंबर से, तो दूसरा ये नंबर है, पहला नंबर ये है, तो दूसरे में से हम चेंज करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई ये होगा और 2 से मल्टीप्लाई वो होगा। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे हम कि इसको मल्टीप्लाई करो पहले आप इसको वहाँ पर, तो 2x + 80 हो गया, ये 2x को उठा के यहाँ ले आओ, ये माइनस हो जाएगा, 80 वहीं रह गया, तो x = 80 इसका आंसर आ गया। लेकिन वो मैं दोनों नंबर में बताने हैं, तो ये नंबर तो हमारे पास सेकंड नंबर है, तो जो फर्स्ट नंबर है वो क्या होगा, वो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास उसने पूछा हुआ था वो क्या है, वो था x + 40, यानी 80 + 40 जो होगा वो 120 हो जाएगा। ये सेकंड नंबर कह लें, ये फर्स्ट नंबर कह लें जो उसने ज़्यादा किया हुआ है, तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें मटेरियल में लिखा बेटा एक ट्रक है, एक ट्रॉली है जो कि लोडेड है शुगर केन के साथ, उसमें गन्ने जो ना वो उसने लोड किए हुए हैं, जो वज़न है ट्रक का वो इतना kg है, यानी वो 450 kg आ रहा है। अब वो कह रहा है अगर उसका हैवी जो ना 4 टाइम्स हैवी है एम्प्टी ट्रक से, वो 4 गुना है एम्प्टी ट्रक से, और दोनों का वेट हमने फाइंड करना है, शुगर केन का वेट फाइंड करना है और फिर एम्प्टी का भी मालूम करना है। हम लेट कर लेते हैं, जो एम्प्टी ट्रक है वो 4x है, तो जो शुगर केन के साथ 4 गुना यानी 4x आ गया, तो कंडीशन क्या होगी, x + 4x = आ गया, टोटल वेट इसमें बता दो 450 kg, वो मैंने नोट किया। अब ये इनको प्लस किया तो ये 5x आ गया, 45450 ऐसे लगाया आपने, ये 5 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, 54450 को आपने डिवाइड किया 5 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 10890 kg। अब ये x था जो मैंने लेट किया हुआ था कि खाली ट्रक का है, तो ये एम्प्टी ट्रक हमारे पास आ गया, ये एम्प्टी वाला हमारे पास तो आ गया। अब वो कह रहा है वो शुगर केन का फाइंड करें, तो शुगर केन जो है ना, जो गन्ने के साथ वज़न है वो कितना वज़न है, वो 4 गुना है, यानी 4x है। आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है जो खाली हमारा ट्रक आया था उसके साथ। अब ये मल्टीप्लाई किया आपने तो 43560 kg हमारे पास इसका आंसर आ गया। बेटा हमारी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है, तो मुझे बेटा कमेंट्स ज़रूर किया करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।